बिहार का चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को ही बेच दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड बैंक से 14,000 करोड़ का कर्ज लिया, तो नीतीश कुमार ने आरबीआई से 16,000 करोड़ का कर्ज लिया है। 10,000 रुपये पाकर खुशी से झूमने वाले, एक शीशी में बहकने वाले और एक साड़ी में नाचने वाले लोगों के मुंह पर मोदी सरकार ने करारा तमाचा लगा दिया है। उल्लू बनाना समझते हैं। बिहार की जनता को मोदी नीतीश ने उल्लू बना दिया है और जो कर्ज लिया गया है, इस कर्ज का भार जनता पर पड़ गया है। इस खबर को देखकर आप सभी लोग हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और आप लोग यही कहेंगे कि वाह मोदी जी वाह, आपने तो बिहार की धज्जियां उड़ा दी। ये बिहार का चुनाव नहीं बल्कि बिहार को कंगाल करने का चुनाव था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफल हो गए हैं। अब आप सभी लोग सबूत मांगेंगे कि आपके पास क्या सबूत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14,000 करोड़ रुपए का कर्ज वर्ल्ड बैंक से लिया है। आप लोग मुझसे पूछेंगे कि आपके पास क्या सबूत है कि नीतीश कुमार ने 16,000 करोड़ का कर्ज आरबीआई से लिया है। और जो सूद सामने निकल कर आया है, ब्याज समझते हैं, ब्याज इतना है कि बिहार की जनता त्राहिमाम करने लगेगी। जरा इस खबर को ध्यान से देखिए। जरा यहां पर देखिए, एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पर लिखा भी है वर्ल्ड बैंक का 14,000 करोड़ का लोन जो विकास परियोजनाओं के लिए लिया गया था, उसे मोदी सरकार ने सीधे बिहार चुनाव में 1.25 करोड़ महिला वोटरों को बांटने के लिए डाइवर्ट कर दिया। जरा देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास परियोजना के नाम पर वर्ल्ड बैंक से 14,000 करोड़ का लोन लिया और यह सारा का सारा पैसा बिहार चुनाव में खर्चा कर दिया गया है। और जब चुनाव में पैसा खर्चा हुआ है तो 5 साल तक जनता को लूटने का काम मोदी सरकार करेगी। 14,000 करोड़ के बदले 50,000 करोड़ जनता से वसूलने का काम मोदी सरकार करेगी। जरा यहां पर देखिए, लिखा है वर्ल्ड बैंक का 14,000 करोड़ का लोन जो विकास परियोजनाओं के लिए लिया गया था, उसे मोदी सरकार। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहर के अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन शैतानों की शैतानियत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहर के मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबसे पहले तो हम उन मरहूमीन का, उन शाहिदीन का के लिए दुआ करेंगे और तमाम सुनने और देखने वाले अबू फैसल को उन मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिए। वो तो शहीद हुए हैं क्योंकि उम्रा कंप्लीट करके मदीने मुनव्वरा जा रहे थे। वो लोग जो हादसा पेश आया, उनकी बस को एक टैंकर ने डीजल से भरी हुई थी, मदीने मुनव्वरा के रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और 42 लोगों की जान चली गई जो शहीद हो गए। अल्लाह उनके घर वालों को सब्र कामला, सब्र जमील अता फरमाए। और यही कहेंगे, और यहाँ से हैदराबाद से हर घर के 2-2 मेंबर, एक हमारे एमएलए साहब और दूसरे जो गए मोहम्मद अज़हरुद्दीन जो भी मिनिस्टर है कांग्रेस हुकूमत में तेलंगाना की तरफ से गए हैं, अल्लाह उनके सफ़र को आसान बनाए। मैं बहरहाल आप लोगों से यही कहूँगा मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, उनके लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए और उनके घर वालों को सब्र जमील के लिए दुआ कीजिए। दूसरा आता हूँ मैं, आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो बहस चली है बिहार को लेकर, बिहार के रिज़ल्ट को लेकर, बिहार के रिज़ल्ट को लेकर जिस तरीक़े से बिहार इलेक्शन में जो गंदगी मचाए ये लोग और जो ख़र्ज़े में लुत्फ़पुत कर दिए, ये ख़र्ज़े का तो बाद में आऊँगा मैं, जो आप लोगों को रखा भी हूँ 1 मिनट 44 सेकंड का, ताकि अपने आँखों से आप लोग देखो, उसके बाद फ़ैसला करो। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन डाला गया, उसमें तकरीबन सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने हिस्सा लिया और बताया किस तरीक़े से लोग वोट चोरी करते हैं और भरे हुए ईवीएम को ले जाकर खाली करते हैं, उसमें से वोटों के स्लिपों को निकाल के जो जलाते हैं, और जो बैलेट पेपर से जहाँ पे ईवीएम की सहूलत नहीं है, वहाँ पे जो बैलेट पेपर पे जो वोट डाले जाते हैं, वो संदूकों को चोरी करके किस तरीक़े से उस स्लिपों को जलाए हैं। ये सारी चीज़ें और ये सारे प्रूफ, और जो अमित शाह ने जो अपने ख़ुद के एक बयान में बड़ी पब्लिक में कह दिया था, 1:15 बजे इंडिया अलायंस की सूखड़ी साफ हो जाएगी, यानी बिल्कुल सफाया हो जाएगा और बिहार में तारीख रकम करने जा रहा है एनडीए।
یہ بتایا تھا انہوں نے یہ ثبوتوں کو لے کر، جبکہ الیکشن رزلٹ سے پہلے اس کو کیسا معلوم؟ یہ ایک سوال ہے آپ لوگوں سے بھی۔ اب یہ جو فیصلہ کرنا ہے سپریم کورٹ تو کرے گا، تو 3 دن کا جو ٹائم مانگا ہے، لیکن جب تک شپت نہیں لے سکتے یہ تو ثابت ہوگا، ہو سکتا کل یہ ججمنٹ آ جائے جو شپت نہ لے۔ اب دوسری چیز اور ایک کھل کر آ گئی ہے لوگوں کی، 14,000 کروڑ نریندر مودی بہار کو گروی رکھا کر حاصل کیے پردھان منتری، اور ان سے 2 قدم آگے بڑھ کے 16,000 کروڑ چیٹر کمار یعنی نتیش کمار نے بہار کو رہن رکھا کے حاصل کیے۔ یہ ایس بی آئی سے نتیش کمار لیا، اور یہ جہاں سے چاہے یہ سارا تو انہی کا ہے نا بھائی، انہوں اپنے ہی پراپرٹی سمجھتے ہیں۔ اب یہ سارا قرضہ بہار کی عوام کے اوپر لاگو ہو جائے گا، جو آپ لوگ جو چاول کھاتے ہیں وہ بھی کھانے کو نہیں ملے گا، ڈبل قیمت میں آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ اب جب چاول آپ لوگ 30-35 روپے کلو لیتے ہیں تو وہ 80 روپے کلو ہو جائے گا۔ یہ آپ لوگوں کو بھگتنا پڑے گا، کیونکہ آپ لوگوں کو تو گروی رکھ چکے ہیں یہ لوگ۔ 14,000 کروڑ کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں۔ 14 سال بھی سرکار میں رہے، آپ لوگوں کو لوٹے اگرچہ تو ادا نہیں کر سکتے، اور انہوں تو 16,000 کروڑ یعنی 16 اور 14 30,000 کروڑ قرضے میں لطف ہے اس وقت بہار۔ یہ کیسا ادا کیا جائے گا؟ اور یہ پیسہ لے کے یہ لوگ کرے کیا؟ یہ پوچھنا آپ لوگوں کا کام ہے۔ اگرچہ آپ لوگ خاموش رہے تو اللہ حافظ ہے آپ لوگوں کا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں۔ آج جو گندگی جو ہو رہی ہے، یہ سارے چیزیں چشم دید گواہوں کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں۔ اب ان کو ثبوتوں کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، نہیں تو پہلے بولا جاتا تھا انہوں ہمارے سے جل کے بول رہے ہیں، انہوں ہمارے سے تعصب کر کے بول رہے ہیں۔ اب لیکن ویسا کچھ بھی نہیں ہے، اب پورے پروف کے ساتھ ثبوت کے ساتھ دیا جا رہا ہے۔ اب سپریم کورٹ نے جو کہا ہے، سپریم کورٹ نے جو کہا ہے کل معلوم ہو جائے گا وہ، لیکن آپ لوگوں کو آج یہ بتا دوں میں، اب ان کی یہ چوری جو سارے ثبوت کے ساتھ آئی ہے، 14,000 کروڑ نریندر مودی نے لیا قرض، اور 16,000 کروڑ نتیش کمار نے لیا ہے قرض، بہار کو گروی رکھ کر، بہار کو کرائے پہ رکھ کر۔ اب یہ ادا کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اب آپ لوگ کیسا ادا کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو بتانا ہے۔ اب آیا ہوں پہاڑ کے نیچے، اب دیکھنا ہے کیا ہونا ہے، کیا باقی ہے، کیا ہو سکتا، یہ سارے چیزیں تو سامنے آ جائیں گے۔ بہرحال آپ لوگوں کو یہی بتائے گا آپ کا یہ بھائی کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، اس لیے آپ لوگ آنکھیں کھولو، اپنے ضمیروں کو جگاؤ، اپنے ضمیر کا سودا مت کرو، اپنی نسلوں کا سوچو، اپنی اولادوں کا سوچو، اولادوں کی مستقبل کا سوچو، دیش کے وکاس کا سوچو، دیش کی مہنگائی پہ فکر کرو، اس کے بعد فیصلے کرو۔ یا اللہ منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔